नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको कार्तिक मास की एक राजकुमारी और गधे की बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कार्तिक महाराज की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब सुनिए ये कहानी। किसी नगर में एक राजा रानी रहते थे। रानी हर साल कार्तिक महीने में कार्तिक स्नान के लिए जाया करती थी। उसी राज्य में एक इल्ली थी, एक घुन था। उन दोनों में बहुत दोस्ती थी। दोनों रोज मिलते और बातचीत करते थे। इस साल इल्ली ने सोचा कि मैं भी कार्तिक स्नान के लिए जाऊंगी। तो इल्ली ने घुन से कहा, चलो घुन भाई, कार्तिक स्नान के लिए चलते हैं। घुन ने मना कर दिया। तो इल्ली ने बार बार घुन से कार्तिक स्नान के लिए कहा, लेकिन घुन नहीं माना। तो इल्ली ने कहा, मैं तो कार्तिक स्नान के लिए जाऊंगी। फिर इल्ली रानी के पल्ले में छिपकर कार्तिक स्नान के लिए गई। अब इल्ली रोज रानी के पल्ले में छिपकर कार्तिक स्नान के लिए जाती। धीरे धीरे कार्तिक का महीना पूरा हो गया। कार्तिक पूर्णिमा के दिन इल्ली कार्तिक स्नान करके आई। उसके बाद इल्ली की मृत्यु हो गई और उसी दिन घुन की भी मृत्यु हो गई। कार्तिक स्नान के पुण्य से इल्ली को राजा के यहाँ राजकुमारी के रूप में जन्म मिला और घुन को उसी राज्य में गधे के रूप में जन्म मिला। धीरे धीरे राजकुमारी बड़ी हुई तो राजा ने राजकुमारी का विवाह करने की सोची। राजा ने राजकुमारी के लिए बहुत सुंदर राजकुमार देखे। फिर राजा ने एक सुंदर राजकुमार से राजकुमारी का विवाह कर दिया। जब राजकुमारी की विदाई होने वाली थी तब राजा ने कहा, बेटी बताओ तुम्हें क्या चाहिए। जो भी तुम्हें चाहिए वह मांग लो। राजकुमारी की नजर उस गधे पर पड़ी। गधे को देखते ही वह पहचान गई कि यह तो वही घुन है। तो उसने राजा से कहा, पिताजी मुझे तो यह गधा चाहिए। तब राजा ने कहा, राजकुमारी तुम इस गधे का क्या करोगी? तुम्हें और कुछ चाहिए तो बताओ, हीरे जवाहरात धन दौलत कुछ भी। राजकुमारी ने कहा, नहीं महाराज, मुझे तो यह गधा ही चाहिए। राजकुमारी की जिद के आगे राजा को झुकना पड़ा। राजा ने कहा, ठीक है बेटी, तुम्हें ये गधा ही चाहिए तो इस गधे को अपने साथ ले जाओ। राजकुमारी के बार बार जिद करने पर राजा ने गधे को राजकुमारी की पालकी से बंधवा दिया और राजकुमारी की पालकी के साथ गधा भी राजकुमारी की ससुराल में पहुंच गया। राजकुमारी की ससुराल में गधे को देखकर सभी आश्चर्य में पड़ गए कि राजकुमारी के साथ ये गधा क्यों आया है। राजकुमारी इस गधे को अपने साथ क्यों लाई है। फिर राजकुमारी ने उस गधे को अपनी सीढ़ियों के नीचे बंधवा दिया। अब जब भी राजकुमारी सीढ़ियों से नीचे आती तब वह गधा कहता, हे सुंदर राजकुमारी, मुझे पानी पिला दो। तब राजकुमारी कहती कि जब तुमसे कहा था कि कार्तिक नहा लो तब तो तुमने मना कर दिया, अब तुम्हें पानी चाहिए। और राजकुमारी उससे बातें करने लगती। समय बीतता गया। एक बार जब राजकुमारी गधे से बात कर रही थी तो उसकी जेठानियों ने उसे देख लिया और जेठानियां आपस में बातें करने लगी कि ये कौन है, ये जानवर से कैसे बातें कर सकती है, ये कोई जादूगरनी है या कोई टोना टुटका जानती है। जेठानियां समझ नहीं पाई कि ये जानवर से कैसे बात करती है। जेठानियां भागते भागते अपने देवर के पास गईं और उन्होंने राजकुमार से कहा कि राजकुमार, तुम ये कैसी राजकुमारी ब्याह कर लाए हो? ये तो जादू टोना जानती है और ये जानवरों से बात करती है। तब राजकुमार ने कहा, भाभी मैं आपकी बात पर विश्वास नहीं करता। मैं जब तक आंखों से देख नहीं लेता, कानों से सुन नहीं लेता, तब तक नहीं मानूंगा। तब सभी भाभियों ने कहा, ठीक है, तो आप खुद ही अपनी आंखों से देख लेना। फिर राजकुमार अगले दिन राजकुमारी की सीढ़ियों के नीचे छिपकर बैठ गया।
जब राजकुमारी नीचे आई तो हर बार की तरह गधे ने कहा, हे सुंदर राजकुमारी, मुझे पानी पिला दो। तब राजकुमारी ने वही बात कही कि मैंने पहले कहा था कि कार्तिक स्नान कर लो, तब तो तुमने किया नहीं, अब तुम मुझसे पानी मांगते हो। और गधे से बातें करने लगी। राजकुमार ये सब बातें सुन रहा था। राजकुमार ने राजकुमारी से पूछा, ये कौन है? तुम इससे कैसे बातें करती हो? तुम जानवरों के साथ कैसे बातें कर सकती हो? तब राजकुमारी ने अपने पिछले जन्म की सारी बात राजकुमार को बता दी कि पिछले जन्म में वह इल्ली थी और ये घुन था। मैंने इसे कार्तिक स्नान के लिए कहा तो इसने मना कर दिया और मैं रानी के पल्ले में छिपकर कार्तिक स्नान के लिए जाया करती थी। कार्तिक स्नान के पुण्य से मुझे राजकुमारी के रूप में जन्म मिला और कार्तिक स्नान न करने के कारण इसे गधे का जन्म मिला। तब राजकुमार ने कहा कि इतना महत्व है कार्तिक स्नान का? तो राजकुमारी ने कहा, हाँ, इतना ही महत्व है कार्तिक स्नान का। तब राजकुमार ने कहा कि अब से हम दोनों जाया करेंगे कार्तिक स्नान के लिए। कार्तिक का महीना आया तो राजकुमार और राजकुमारी दोनों साथ में कार्तिक स्नान के लिए जाया करते थे। राजकुमार ने अपने राज्य में घोषणा करा दी कि जो भी कार्तिक स्नान के लिए जाए वो अपने स्नान का पानी लेकर इस गधे पर डाल दे। अब हर रोज जो भी कार्तिक स्नान के लिए जाता वह अपने स्नान किया हुआ पानी लाकर उस गधे पर डालता। कार्तिक स्नान के पुण्य से गधे को इस योनि से मुक्ति मिली और गधे को मोक्ष मिला और राजकुमार और राजकुमारी खुशी खुशी रहने लगे। उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हुआ। राजकुमार और राजकुमारी हर साल कार्तिक महीने में कार्तिक स्नान किया करते थे। जय हो कार्तिक देवता की। तो हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने इल्ली पर अपनी कृपा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।